अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, ये जो सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल तो अनाउंस हो चुका है कि 3 मार्च को होने हैं, लेकिन अब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है उसमें एक बात इम्पोर्टेंट कह दी है। वो ये है कि एक दिन के अंदर अगर ये केस लॉजिकल कंक्लूजन को नहीं पहुंचता तो फिर ये मुमकिन नहीं होगा कि सेनेट का इलेक्शन हो सके। ये बहुत बड़ी बात है। और ये इसका क्या मतलब है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत की तरफ से इस किस्म की बात कही जा रही है कि जल्दी करें। इसका मतलब तो ये है। फिर सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इतना सारा दूसरा मटेरियल हो रहा है, ट्विस्ट टर्न्स आ रहे हैं कि कई सवालात हैं जो पॉलिटिकल हलकों में डिस्कशन में आ रहे हैं। ऑब्ज़र्वर्स उसमें मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि सेनेट के इलेक्शंस में कोई बड़े अपसेट्स भी हो सकेंगे, ये हमें विजिबल आ रहा है। ख़ुद जो हुकूमत है उसके लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। अपोजिशन ने गिलानी साहब को मैदान में उतार के सीन ही दूसरा बना दिया है। और इस दरमियान में एक ताज़ा तरीन जो सूरत हाल बनी हुई है कि मतलब जिस पे लोग अपनी हैरत का भी इजहार कर रहे हैं कि फैसलवाड़ा तो इलेक्शन लड़ जाएंगे, उनके नामिनेशन फार्म बहाल हो जाते हैं और फिर परवेज़ रशीद साहब इलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और परवेज़ रशीद साहब कहते हैं कि जिस गुनाह की उन्हें सज़ा दी जा रही है वो उसके मतलब बात नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी सीरियस बातें हो रही है। इस दरमियान में ये हुआ है, सिंध में पीटीआई जो है वो हलीम आदिल शेख के साथ हमदर्दी तो कर रही है, लेकिन पीटीआई के रहनुमा आपस में भी गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे के गले में हाथ डाल दिए हैं। उन्होंने गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग देखें, अब आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। सेनेट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जिस किस्म के सवालात उठ रहे हैं इसलिए सारे मुल्क में उस पर पूरी तरह डिस्कशन चल रहा है कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा जो है वो प्रोब कर रही है, या एक ख्याल ये है कि जो सवालात उठ रहे हैं जिनका टिल्ट ज़ाहिर है इस तरफ है कि ये जो ओपन वोट वाला मामला है वो उसको किस तरीके से देखा जाए। बल्कि जो सवालात हैं उनमें ये तासुर मिलता है कि ओपन है, अच्छी बात है। ज़ाहिर है उस पर दो राय पॉलिटिकल मौजूद हैं, लेकिन ये सवालात उस तरीके से आ रहे हैं। तो सवाल ये भी पैदा हो रहा है क्या ये इस जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है उस सिलसिले में ही आगे जाके कुछ मंजरनामा क्लियर होगा, या ये अदालत उज़्मा प्रोब करने के लिए ये सवालात कर रही है। ये सवालात का तो मंजर मामला एक तरफ रहा, लेकिन जो मामला अटॉर्नी जनरल ने यानी हुकूमत पाकिस्तान ने कहा हुआ है, जिसने आर्डीनेंस भी निकाला हुआ है, जिसने इस मामले में कई ट्विस्ट टर्न्स लिए हुए हैं, वो उन्होंने ये भी कह दिया है, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने ये भी कह दिया है कि एक दिन के अंदर अगर ये मामला वाइंड अप नहीं हुआ तो फिर ये सेनेट के इलेक्शन होना मुमकिन नहीं होंगे। तो क्या मतलब सेनेट के इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, या सेनेट के इलेक्शन क्या सेनेट का इदारे का मुस्तकबिल ख़तरे में तो नहीं पड़ रहा है? ऐसे भी सवाल आता है। ये क्योंकि रज़ा रबानी साहब ने जो सवालात उठाए हैं उन्होंने तो एक पूरा ही पॉलिटिकल केस रखा हुआ है। जो पहले सेनेट में जो किसी तरीके से ये कोशिश हो रही थी कि पार्टियों की जितनी वोट हैं उनके मुतनासिब तरीके से उनको वोट दे दिया जाए, सेनेट में मेंबरशिप दी जाए। इस थ्योरी को रज़ा रबानी ने आके इस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट से ख़त्म किया कि सेनेट पार्टियों के नुमाइंदा इदारा नहीं है। पार्टियाँ रिफ्लेक्ट करती हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट सूबों को रिफ्लेक्ट करता है और ये सूबों की नुमाइंदगी का इदारा होता है। और ये बहुत बड़ी बात थी जो उस तरीके से रखी गई है। और हुआ यह कि जमायत इस्लामी और JUI ने तो जो रज़ा रबानी साहब के दलाइल हैं उनको ओन कर दिया है, तो उनके वकील अब ज़्यादा आर्गूमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन ये होगा कि जो बार एसोसिएशंस के नुमाइंदे थे
उनके मुतल्लिक अब फैसला होना है कि देखें क्या होता है। अमली तौर पर जब कोर्ट चलेगा तो पता लगेगा। लेकिन ये सीरियस बड़े सवालात हो रहे हैं कि क्या सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो गया है। और फिर ये जो मामला है कि सेनेट के इलेक्शन के सिलसिले में ऐसा कुछ हो रहा है कि चीज़ें मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। आजकल धुंध की बड़ी बात हो रही है ना, तो धुंध भी आ रहा है सेनेट के उम्मीदवारों के सिलसिले में। मतलब वज़ीर आज़म की मीटिंग होती है, उनके 20 MPs MNAs नहीं आते हैं। सेनेट मुशाहिदुल्लाह साहब का इंतकाल हो गया, सेनेट का एक ख़ास उनका अंदाज़ था, वो टिकट होल्डर थे और PMLN के फर्स्ट प्रायोरिटीज़ में थे, ज़ाहिर है वो मिसिंग हो गए। इधर ऐसे ही नैरेटिव के फॉलो करने वाले हैं परवेज़ रशीद साहब, उनका फार्म वो पैसे लिए हाथ में फिर रहे थे, रिजेक्ट हो गया और वो अदालत में भी उन्हें रिलीफ नहीं मिल सका। कहा गया कि आप दूसरे तरीके से जाएं, उधर जाके देखें कोई क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फैसल वाडा साहब को तो रास्ता क्लियर हो गया। पलवज शाह के ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी वो भी खारिज हो गई। मतलब ये मामलात सेनेट का एक नक्शा बता रहे हैं कैसे होगा, क्या कौन से चीज़ें हो सकती हैं। फिर यहाँ सिंध में जो हुआ है हलीम आदिल शेख के मामले में PTI अपना एहतजाज और प्रोटेस्ट जारी रखे हुई है, लेकिन खुद PTI वाले आपस में गथम गुथा हो गए हैं। 2 इंसिडेंट मैं आपको सुना सकता हूं कि आज हुए हैं। एक तो लियाकत जतोई साहब PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सैफुल्लाह अबड़ो जिनका अब फार्म रिजेक्ट हो गया है और उनको जो टिकट दी गई है, उन्होंने कहा है कि जो लियाकत जतोई ने कहा है कि 35 करोड़ रुपए में खान साहब ने दिए हैं। अब ये खान साहब बड़ा स्कैंडल है कि 35 करोड़ रुपए में टिकट सेनेट का बिक्री हुई। ये लोग खुद चीख रहे थे कि हम ख़रीद व फरोख्त के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन उनकी पार्टी का आदमी उनकी पार्टी के हेड पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि उनकी पार्टी के एक कैंडिडेट को टिकट इतने पैसों में बेची गई है। अब सैफुल्लाह अबड़ो ने उसकी न सिर्फ तरदीद की है बल्कि कहा है कि मैं उसको हाई कोर्ट में डिफेमेशन में ले जाऊंगा। ये तो जब मामला होगा तब होगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये बात है। लियाकत जतोई सिंध के फार्मर चीफ मिनिस्टर हैं, सिंध फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, कई बार पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ चुके हैं, PTI में मौजूद हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहनुमा उनके रहे हैं। वो कहते हैं कि टिकट पैसों पे बिक्री हुई है। ये बात, ये 35 करोड़ रुपये और उनका खान साहब को दिए हैं पैसे, ये बड़ी बात है ना। फिर ये हुआ है और वो सैफुल्लाह ने उसका जवाब दे दिया है और वो बड़ा जज्बाती वीडियो जारी किया उन्होंने कहा मैं कोर्ट में घसीट लूँगा उनको, ये बात हो गई। फिर जो उधर फयाज़ चौहान, इनके जिनको ज़्यादा बोलने की बीमारी की हद तक जो मसला है, फयाज़ुल चौहान साहब है, उन्होंने अब वो लियारी वालों को हलीम शेख पे जो मामला, हलीम आदिल पे जो जेल में हमला हुआ है, उसमें कहा लियारी वालों को रगड़ दिया कि लियारी के गुंडे और इस किस्म की गुफ्तगू कर ली। शकूर शाद, वो फयाजुल हसन PTI से हैं, फिर शकूर शाद साहब जो लियारी से ही हैं, PTI के रहनुमा हैं, MNA हैं, बिलावल भुट्टो को इलेक्शन में हरा के MNA बने हैं। उन्होंने कहा ये माफ़ी मांगे फयाजुल हसन चौहान। अब ये PTI की तरबियत ऐसी है कि वो दूसरे तो कुजा अपने रैंक्स में भी बात नहीं करते, ये सोचते ही नहीं है कि लियारी में मतलब कोई 1 2 3 4 बंदे आपके नज़र में दूसरे जैसे लाहौर में हो सकते हैं ना, लाहौर के उसी मोहल्ले में भी गुंडे हो सकते हैं जहाँ फयाजुल हसन साहब रहते हैं। तो मतलब क्या पूरे लाहौर को रगड़ा दिया जाएगा क्या? मतलब और क्या उसको डिफेम इस तरीके से किया जाएगा? ये गलत बात हो रही है। लेकिन इनको अब ये बातें तो तरबियत से आनी थी, शुरू से आनी थी। अब वो तरबियत जो हो चुकी है वो आपको नज़र में है कि गालम गलोच चोर डाकू के अलावा कोई गुफ्तगू नहीं, इस किस्म की बदतमीज़ियाना गुफ्तगू होती है। इसलिए अब ये है कि गत्थम गुत्था हैं, एक दूसरे के गले में हाथ हैं PTI के रहनुमाओं के। ये 2 केस तो एक दिन के 24 घंटे के अंदर के हैं, बाकी किस्से तो आपको पता है कि अंदर में कैसे ग्रुप से एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करते हैं। वो उधर भाई के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, परवेज़ खट्टक और लियाकत खट्टक, क्या इनके किस्से हैं, बड़े बड़े किस्से हैं। लेकिन ये सेनेट के इलेक्शन और फिर ये PTI का अंदरूनी सूरत हाल जो है, ये बड़े कंसर्न्स वाले मामले हैं। गुफ्तगू से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।